ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो वो रोगी फिर ना चाहते हुए कड़वी औषधि खाता है कोनीन, और फिर स्वस्थ हो जाता। जब देखा उसकी दशा, ऐसी भूख लगती है उसको कि सूखी रोटी हो ना, सब्जी ना हो घर पर, घर वाले के सब्जी बन जाए 10 मिनट डट जाए ना, सूखी दे दे। अब लगी भूख गजब की, और जब सब कुछ स्वादिष्ट बना कर दे रहे थे वो भी नहीं सुहा रहा था। तो इस प्रकार कहते हैं कि जिस व्यक्ति को परमात्मा समझाने की, गरीबदास जी समझाने की चेष्टा किया करते थे, तो वो यूं कहा करता, जी बहुत काम है, फलाना काम है, ये करना है, वो करना है, अब कैसे कोई टेंशन हो जाती है। मंत्र भी ले लेते थे, भजन नहीं कर पाते थे, ये बहाने बनाते थे। अब जैसे एक समय एक दरोगा जी SHO पुराने समय में घोड़ी पर बैठकर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी काम से। जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, उसमें रहट होते थे, कुएं बैलों से चलते थे, और एक पुली का बाल्टी बांध जोड़ दिया करते सैकड़ों, वो नीचे से कुएं से जल जाती थी और बाल्टी बाहर आकर के और नाली में वो खाली होती थी, खाली नीचे चली जाती, उसको रहट बोला करते। और वो बैलों से चलाया जाता था, तो जो वो कोल्लू बनाया जाता था वो भी चर चर करे, उसका लंबा एक पाट हुआ अगर लंबी लाठी लठ, वो भी चर चर करे। और वो जब वो रेट चालो वो पत्ती, वो बाल्टी भी चर चर खड़ खड़ करे। वो घोड़ी पर बैठा आ रहा था, दोनों को प्यास गजब की लग रही थी। अब दरोगा जी ने सोचा कि सामने पानी चल रहा है, पानी पिएंगे, घोड़ी को पिलाऊंगा। वहां निकट आया, और वो घोड़ी में एक समस्या थी कि वो इस आवाज से बेदकगी, फड़कगी। वो निकट आई और एकदम भाग के दूर खड़ी होगी। तो दरोगा जी ने कहा कि किसान, ये चोंचों को बंद कर दे भाई, मेरी घोड़ी डर रहा है। उसने वह बैल रोक दिए, वह चूचू बंद होगी। जब तक वो घोड़ी लेकर निकट आई, इतना पानी चला गया खेत में, वह खाली नाली थी, रेतीला जमीन थी, और साथ पीगी। तो दरोगा ने कहा भी पानी निकाल, उसने फिर शुरू कर दिया, और वो सारा चुर तो हुई, घोड़ी फिर भागी। उसने कहा इस चोंचो न बंद कर, वो फिर रोक दिया बैल। निकट आया, उसने फिर कहा पानी निकाल, वो फिर चला दिया, फिर भागी। तो किसान बोला, दरोगा जी इस चोंचो में पी लो ना तो दोनों मरोगे, इस चोंचो बिना पानी निकले ना तो दोनों मरोगे ना। तो इसने अपनी क्या किसी तरह लठ लूट मार गए। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, यहाँ गरीबदास जी क्या कह रहे हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कहते तेरे शरीर में ये शोक सिलसिला ये तो सूतक सा हो रहा है,
यानी रोज नया उपजय है कि कोई न कोई समस्या तेरे जी ने यू काल रखेगा। और ये गिनती के सांस है भाई, इस चू चू में कि मैं करा जाता हो तो इससे हम कर ले। गरीब घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं, तोड़ पिंजरा ले गई ये मंझारी मुस्काले, कहते बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, और बिन सतगुरु क्यों पाई ये वो अटक रहा सुख देवे। तोड़ पिंजरा ले गई ये मंझारी मुस्काले, कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की बाले। अब क्या समझा रहे हैं कि जैसे भाई ये काल ऐसा जालिम है, जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ ले जाती है अचानक, और वो भी मस्त होता है अपने परिवार में, और कहते इस काल ने तुम्हारे भगवान के ऊपर कृष्ण कन्हैया पर चली वो बाली झिमर की भाल। वो तीर मारा उसने, उसकी वो भी नहीं सोच रहा था, राजा था वो कौन सा मरना चाहा था, और उसकी मौत होगी। फिर क्या बताते हैं, बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है वह पार न पावे शेष। जहां मैं गया हूं वहां पर ना तेरा ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु ना शिव, और ये शेष नाग को भी तुम कहते हो बड़ा वजन करता है। देखो वजन उस सत मंत्र का हो तो बात बने। अब जैसे बबूल का बीज बो दिया किक्कर का, और बो दिया आम का, जान के किसी ने मिसगाइड कर दिया, बोला जिसने ना देखा था आम कि ये आम का बीज है, इसको बो, और सेवा की विधि सारी से सही बता दी, ऐसे रक्षा करना, जल डालते रहना, ये अंकुर होगा फिर बड़ा होगा, फल लगेंगे। अब जैसे ही सतनाम और सारनाम इस कंप्लीट कोर्स के अतिरिक्त जितने भी भगत श्रद्धालु जिस संतों पंथों में है, वो सभी मोक्ष और भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं और उनसे दीक्षा ले रखी है। तो सभी ने वो मोक्ष मार्ग का मंत्र दे रखा है, और वो ये सोच रहे हैं कि हम जो बीज बो रहे हैं यानी आम का है, यानी मोक्ष मार्ग है। अब वो बो रहे हैं बबूल का बीज, अब वो कुछ दिनों के बाद जब पता चलेगा वो बड़ा हो लेगा, उसके आम नहीं लगेंगे, वो तो किक्कर कहता है सूल काटे लगेंगे। और आम का बीज बो के फिर उसके ऊपर पूरी श्रद्धा और उसी तरह सेवा करे, उसकी सिंचाई करे, तो आम का तो आम लगेंगे और बबूल का बबूला लगेंगे। तो कहने का भाव ये है कि जहां सतमंत्र नहीं है वो बबूल बीज के और आम की आशा में अपना जीवन नाश करे। और वो आम का बीज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। वे सभी पुण्यात्माएं हैं जो परमात्मा के इन वचनों को किसी न किसी माध्यम से सुनते हैं, चाहे कोई वो सीडी सुनते हैं, डीवीडी सुनते हैं, या किसी टीवी चैनल पर सुनते हैं, या परमात्मा के इस सच्चे दरबार में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर के ये वचन सुनते हैं। वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इस ज्ञान को सुनकर जो इसका अनुसरण करता है, इस ज्ञान को ग्रहण करके फिर इसके अनुसार वो कार्य क्रिया करता है, यानी दीक्षा लेता है, फिर आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। गुरुपद सेवे बिरला कोई, जापै कृपा साहेब की होई। गुरु जी की पद माने पद्धति,
गुरु जी के द्वारा, सतगुरु के द्वारा बताई गई पद्धति यानी पूजा की विधि के अनुसार जो साधना करते हैं वो परमेश्वर के विशेष कृपा पात्र होते हैं। जो सत्संग सुनते हैं वो भी पुण्यात्मा होती हैं और सत्संग सुन के जो तड़प उठती हैं, तिलमिला जाती हैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए और परमात्मा पाने के लिए, और वो दीक्षा ग्रहण करके आजीवन मर्यादा में रह के ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है। आप जी उन विशेष कृपा पात्रों में से हैं जिनके ऊपर परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है। इतनी सर्दी के अंदर और कहां कहां से कितने लंबे सफर को तय करके आप छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर इस दरबार में पहुंचे हो, आपके ऊपर परमात्मा घना प्रसन्न है। अपने आप ही आपको प्रेरणा करता है, आप ही आपकी व्यवस्था करते हैं। किसी के पास कोई भी चीज का अभाव है, धन नहीं है, वो व्यवस्था भी परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहीं ना कहीं से आपको वो व्यवस्था करते हैं और फिर प्रेरित करते हैं और फिर यहाँ लाते हैं, नाम दिलाते हैं। करे कराव ऐसाइयां मन में लहर उठा, दादू सज्जर जीव के वो आप बगल हो जा। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान दिया जाता है, आत्मज्ञान, उसके साथ साथ परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान है कि आप कौन हो और मनुष्य जीवन आपको किस लिए प्राप्त हुआ है और इसका मूल उद्देश्य क्या है। और परमात्म ज्ञान है परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता है, वो क्या सुख देता है और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, ये सत्संग होता है। तो सत्संग में सबसे पहले आत्म ज्ञान कराया जाता है और फिर उसके बाद परमात्म ज्ञान होता है। आत्म ज्ञान ये है कि आप असंख्य युगों से इस काल के जाल में भटक रहे हो, जन्म और मृत्यु की इस फांसी पर लटक रहे हो। जब तक आपकी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं होगी, आप सुखी नहीं हो सकते, चाहे सारी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहां वो सुख है ही नहीं 21 ब्रह्मांड में। जैसे नमक की बोरी में और बूरा का टेस्ट आ ही नहीं सकता, ये 21 ब्रह्मांड नमक की बोरी है, बूरा से मिलती जुलती है, सेम कलर है, सेम बोरी है, उनका आकार सेम है, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो सकता जो बूरा में टेस्ट है। वो सतलोक के अंदर वो सुख है जिसकी खोज हम यहां कर रहे हैं, इस नमक के बोरे में। ये सपने में भी ना सोचना कि आप यहां सुखी हो सकते हो। इन व्यवस्थाओं को पाकर कोई निर्धन सोचता है धनवान हो जाऊं, घना सुखी हो जाऊंगा। धनवान स्वप्न में भी सुखी नहीं है। यहां पर आज किसी के पास मान लीजिए पूर्व संस्कार से कोई संपत्ति अच्छी है, अरबपति है, करोड़पति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर क्या है वो गधापति है, फिर गधा बनकर घूम रहा होगा वहां कुर्डियों पर। तो ये आत्मज्ञान है। तीन लोक का राज जीव को जय कोई देवे,
लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से ले, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम से ले। कहने का भाव ये है, परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताते हैं कि ठीक है, अपने संस्कार वस्त है, कोई गरीब है, अमीर है, ताकतवर है, बलवान है या निर्बल है, निर्धन है, परमात्मा की भक्ति सबको करनी होगी। और जिसके पास भक्ति नहीं है वो चाहे तीन लोक का भी पति बन जावे, स्वामी बन जावे, कहते हैं क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अंत में दुर्गति को प्राप्त होगा। और एक निर्धन कंगाल भक्ति कर रहा है और वो उस पूरी पृथ्वी और तीन लोक के स्वामी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा वो कीमत का व्यक्ति है। परमात्मा कहते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र में निर्धन, नाम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि भक्ति करने वाला प्राणी भले ही कितना ही निर्धन हो और उसके घर की छान यानी छत भी टूटी हो झोपड़ी की, और जिसके सोने के महल हो भक्ति ठीक करता ना हो, तो उसके विषय में परमात्मा कहते हैं वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहाँ रहता है और कैसी लीला करता है, तो इतनी सी बात होती है सत्संग के अंदर। और इनका विस्तार बहुत ज्यादा बताना पड़ता है क्योंकि अज्ञान घना हो गया। वेद स्वयं बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर और अपनी महिमा का ज्ञान और अपने पाने की विधि स्वयं ही बताते हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग परमात्मा का होता है और परमात्मा ही बता सकता है। अन्य कोई किसी प्रकार से कोई साधना साधक करके अनुभव करने की चेष्टा करता है तो इनकम्प्लीट ही रहता है, क्योंकि यहाँ का भगवान जो है, जो यहाँ का स्वामी है, ये काल भगवान, ये नहीं चाहता कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो जाए और उसके पाने की विधि प्राप्त तो बिल्कुल नहीं होने देता, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हो विश्व में कहीं पर भी सच साधना नहीं है, सच भक्ति नहीं है। इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार ने छोड़कर पूरे विश्व में अब प्रथम बार कोई व्यक्ति ये बात सुनता है तो वो उसके ये बात अच्छी सी नहीं लगती, उसके गले उतरे नहीं। और जिस समय ये प्रमाण देखोगे सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को स्वयं आंखों से देखकर जानोगे, फिर आप सहर्ष स्वीकार करोगे कि सचमुच इस विश्व में सच भक्ति किसी के पास नहीं है और सच साधना शास्त्र अनुकूल भक्ति के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता। अब जैसे किसी ने जंडी काटनी हो, एक पेड़ होता जंडी, और उसके काटने का तरीका क्या होता है, एक कुहाड़ा होता है, कुहाड़ी पन्नी लोहे से बनी हुई, और फिर आरी होती है लोहे के दांतों वाली। उसके स्थान पर यदि कोई काठ का हथौड़ा लेकर और उससे काटने का प्रयत्न करे
तो कभी नहीं काट सकता। तो यथार्थ जो साधन है उस जंडी के काटने के, वही प्रयोग करोगे तो वह जंडी बहुत आसानी से कटेगी। ठीक इसी प्रकार ये जन्म मरण का रोग रूपी जंडी हमारे जानगी, इसको काटने के लिए वो शास्त्र अनुकूल साधना का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है वर्तमान में। और जिन महापुरुषों ने यह जंडी काटी अर्थात मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने भी यही औजार प्रयोग किए थे जो दास आपको दे रहा है, बता रहा है, सुना रहा है, दिखा रहा है। और इससे यह जंडी कटेगी, इसी से ये मोक्ष होगा। आज आपको बताएंगे कि परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी। उसके लिए आपको प्रमाण भी देंगे और साथ में सत्संग भी सुनाएंगे। किस पुण्यात्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सी साधना की, और उनका हमारे सदग्रंथों में भी कहीं प्रमाण है कि नहीं। हमारे सदग्रंथों में प्रमाण मिल जावे, वो होगी शास्त्र अनुकूल साधना। और उसी साधना को उन महापुरुषों ने किया हो जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो शंका का कति नाश हो जाता है। फिर बिल्कुल निसंशय होकर के ये जीव भक्ति कर सकता है। सबसे पहले हमने अपने सदग्रंथों में से चुनना होगा, जानना होगा कि वो सदग्रंथ कौन से हैं जिनको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, जिनको हम आधार मानकर भक्ति कर सकते हैं। वो प्रमाणित सदग्रंथ कौन कौन से हैं उनकी जानकारी पहले देते हैं। एक नंबर पे जो ज्ञान है, जो सदग्रंथ है, वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो अभी मैंने इसी चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 मंत्र तक जो जानकारी आपको बताई है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय करता है, और कोई हठ योग करता है, घोर तप तपता है, कोई घोर अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है। और सभी के सभी अपनी इस साधना को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक यानी मोक्षदायक। पाप नष्ट होंगे तभी हम मुक्ति पा सकते हैं, कर्मों के बंधन से हम यहाँ जकड़े पड़े हैं। यदि उन साधकों को ये पता चल जावे कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो वो त्याग देंगे। उनको पता नहीं है तभी तो अपनी अपनी साधनाओं को सब श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं। चाहे कोई मंगलवार का व्रत रख रहा है, चाहे कोई शुक्रवार का, चाहे कोई किसी देव को पूज रहा है या भैरव भूत बतालों को पूज रहे, सभी के सभी अपनी साधनाओं को वो सत्य मान रहे हैं। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि इन धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है, और वो परमात्मा द्वारा अपने मुख कमल से बोली जाती है। वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो,
और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ के उनकी विनम्रता से प्रसन्न करने से और सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि जो गीता में मैं ज्ञान आपको अध्यात्म ज्ञान बता रहा हूं, ये कंप्लीट नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है, इसमें वो तत्व ज्ञान नहीं है, वो सूक्ष्म वेद नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष है। ये शॉर्ट में, संक्षिप्त में बहुत कुछ गहरा ज्ञान है। और इसके साथ साथ इस काल भगवान ने इसमें थोड़ी सी अटकल अपने मत प्रवेश करके गड़बड़ी की है, लेकिन वो वेदों से उसकी जांच करके हम इसके मत को रिजेक्ट कर देंगे। उदाहरण के तौर पे गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 और 9 में ये कहता है कि अर्जुन, यदि तू कर्म सन्यासी हो गया, काम छोड़ के और एक स्थान पर बैठकर हठ योग करेगा, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? यानी कर्म सन्यासी मत बन, कर्म योगी बन, यानी काम करते करते भक्ति कर। ये तो है वेद ज्ञान। फिर इसने 6 अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है। 10 से लेकर 15 तक अपना मत बताया है कि एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे थोड़ा सा घास फूस बिछा, उसके ऊपर मृगशाला बिछा, ना ज्यादा आसन ऊंचा हो ना नीचा हो, अपने नाक के अग्र भाग पर देखता रहे, ऐसे साधना कर। तो ये किसी वेद में नहीं, ना किसी उस तत्व ज्ञान में, क्योंकि ये उसका खंडन है जो तीसरे अध्याय के 6, 7, 8 के अंदर ये कह रहा है कि अर्जुन, तू यदि हठ करके बैठ गया, तेरा निर्वाह कैसे होगा, गुजारा कैसे चलेगा? तो काम भी कर, भक्ति भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन, तो युद्ध भी कर, मेरी भक्ति भी कर। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है कि अर्जुन, उसमें कहा है कि ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का सेवन करो। ये तो है ओम यानी ब्रह्म तक की साधना का वर्णन है उसके अंदर वेदों और गीता। और यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो इस शरीर त्याग कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ प्राण छोड़ता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं, पुनरावृत्ति के अंदर। तो प्रसंग चल रहा है, यही सूक्ष्म वेद में बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी वेद वही बताते हैं, सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान गॉड गिवन स्पिरिचुअल जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, वो भी यही कहता है कि काम करते करते सेवन करो। तो ये मत है, वेद में यही है, सूक्ष्म वेद में यही है, यजुर्वेद में यही है। और जहां गीता वेदों का निष्कर्ष है, गीता जी में भी जहां
वेद ज्ञान इसने दिया वो बिल्कुल सही है कि युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर, ये बिल्कुल सही है। तीसरे अध्याय के 6 से लेकर 9 तक इसने सही कहा है कि एक स्थान पर बैठ कर तू हठ योग करता रहा, तेरा पेट गुजारा कैसे चलेगा। तो ये ज्ञान वेद, गीता और सूक्ष्म वेद से मिलता है, ये बिल्कुल सही है। जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक अपना मत प्रोड्यूस किया है वो रिजेक्टेड है, वो नहीं मानने का। तो इस प्रकार हमने इन सदग्रंथों को चुनना है कि कौन से शास्त्र हमारे भक्ति में सहयोगी हैं और सत्य हैं, ऑथेंटिक हैं, जो गॉड गिवन हैं। चारों वेद इस काल भगवान को, ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा ने दिए थे। उन्होंने दिया तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, ये सूक्ष्म वेद भी साथ था। लेकिन इस बेईमान ने ऐसी गलती करी, जब इस परमात्मा ने वहां से अपने से इसके शरीर के अंदर वो पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इसकी आत्मा में फैक्स कर दिया पूर्ण परमात्मा ने सतलोक से, और उसका निर्धारित समय बना दिया कि इसके बाद ये बाहर आवेगा। जैसे बच्चा गर्भ में होता है, उसके बाद उसका निर्धारित समय है कि 10वें महीने वो मां के गर्भ से बाहर आएगा ही आएगा। तो वो इसके बस का भी नहीं था। तब तक यह सृष्टि चालू हो रही थी। ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म हो चुके थे, दोनों तीनों के। उस समय इसके श्वासों के द्वारा, ज्योत निरंजन के श्वासों के द्वारा वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बाहर आया। इसने फटाफट उठाकर देखा और पढ़ा। इसने क्या देखा कि इसमें तो उस परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य है। तो उस पोर्शन का इसने जल्दी जल्दी में नाश कर दिया, खत्म कर दिया। और परमात्मा के डर से इसने कुछ ऐसा अंश रख लिया जिसमें इसके सतर की भक्ति थी और महिमा पूर्ण परमात्मा की थी। तो वो चारों वेद हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने फिर जब ये सागर मंथन किया प्रथम बार, तो काल ने उनको समुद्र में छुपा दिया। चारों वेद ऐसे जैसे दूध को जमा करके रड़कते हैं, बिलोते हैं तो मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता है, फिर वो लस्सी में मिलता नहीं, 100 प्रयत्न कर ले। इसी प्रकार वो चारों वेद यानी अपने आप, ये एक ही वेद था, फिर 4 भागों में बाद में बांटा गया। वो कंप्लीट ग्रंथ न्यू का न्यू ऊपर आ गया एक सुंदर कमल के फूल पे। और ब्रह्मा जी इसको उठा कर लाए और इस काल ने दुर्गा को संदेशा भेज दिया कि ब्रह्मा पढ़े इसको। ब्रह्मा ने जैसा ज्ञान समझा वेदों का, उस आधार से इसने आगे अपने अनुयायी पंडितों को, ब्राह्मणों को, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को वेदों वाला ज्ञान बताना चाहा, जैसा इसने वेदों को समझा। और जैसा ब्रह्मा जी ने वेदों को जाना, वही आज हमारे ब्राह्मण गुरुओं के पास है। अब हम उस विषय पर आते हैं कि ये चारों वेद गॉड गिवन है, कंप्लीट गॉड गिवन, पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए। इसने जो निकाल दिया वो अलग बात है, जो शेष वेद हैं वो परमात्मा के दिए हुए। तो ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद तो इसने बहुत बाद में दिया है अपने पुत्र को, पहले ये 3 वेद दिए थे, उसमें से भी कुछ पोर्शन अलग से रख लिया था। तो कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद गॉड गिवन है। और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने वेद ज्ञान दिया है, बोला है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो जो वेदों से मेल खाता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, वो सही है। और वही सूक्ष्म वेद से भी यदि मेल खाता है तो वो सही है। और जो इनसे मेल नहीं खाता है, गीता में जो इसका अपना ज्ञान है वो इसके घर का है, वो हमने नहीं मानना है।
दूसरा उदाहरण ये है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, अब 37 में तो कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर क्या कहता है कि युद्ध कर अर्जुन, किसी लाभ हानि को छोड़ भूल के, और निष्काम भाव से युद्ध करे। कोई बात हुई? पहले तो ये कह रहा है कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू, मर गया तो स्वर्ग में जाओगा, जीत गया तो राज भोगेगा। अब लालच तो आप बता रहे हैं, और फिर सब लालच छोड़ कर युद्ध कर। ये इसका डुप्लीकेट ज्ञान है, इस काल का दिया हुआ युद्ध कराने के लिए बकवाद है यार। देखिएगा, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब पहले आपको दूसरा अध्याय का 37 और 38 दिखाते हैं, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37 या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। और फिर क्या कहे देखिए, काल भगवान का जाल। कहते जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। बताओ, ये कोई ज्ञान है? लाभ हानि और जय पराजय को भूल ले। लाभ हानि छोड़कर बेमतलब कौन लठमठा होगा? इसका अर्थ तो ये हो गया कि किसी का सिर में मारा लठ, अन्यों कहते मैं तो बगैर लाभ हानि के और निष्काम भाव से लड़ रहा हूं तेरे साथ में, आ जा। तो कोई ये, और ऊपर कह रहा है कि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए लठ था। तो ये है इसकी बकवाद युद्ध कराने के लिए, ये हमने स्वीकार नहीं करनी, जो श्रीमद् भगवत गीता में। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 6, 7, 8। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 3 है ये, तृतीय अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में क्या कहा है, प्रथम से देख लेते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, मुझे युद्ध क्यों करा रहे हो। फिर यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि आपके ये दोगली सी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही। मिले हुए से वचनों से, यानी दोगले, कहीं जो है विरोधाभास आपके वचनों में आभास हो रहा है, तो ये मिले जुले से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब तीसरे में क्या कहा है, हे निष्पाप, ये भगवान बोला है, ये इतने को भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इतनी अकल थी, यु काल बोल रहा है इसमें। हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, और उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फिर क्या कहता है, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी ये तो अपनी सोच है, प्राप्त होता, और न
कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। आगे फिर कहता, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। छठे में, जो मूढ़मती मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता हुआ मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। फिर सातवें में क्या कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी तो हट करके बैठ गया तो बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए, अब कहते हैं जो इन कर्म इंद्रियों को जो रोक कर चिंतन करता है और वो मिथ्याचारी और दंभी यानी पाखंडी कहा जाता है कि कोई हट करके बैठता है, जैसे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी वाले रोने तकरीबन यह गुट्टी पे आवे सबने, कहते ये पाखंडी लोग हैं, दंभी हैं, ये साधना नहीं है भक्ति करने की। देखना 7वें में स्पष्ट कर दिया है कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग माने काम भी करता है और भक्ति भी करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे देखो, अब तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है। 8वें श्लोक में, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित माने शास्त्रों में वर्णित वो साधना कर्तव्य कर्म कर जो कर्ण योग्य हैं क्रियाएं, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, यानी एक स्थान पर बैठ के हठ योग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह गुजारा भी तो नहीं सिद्ध होगा। हो गया सिद्ध। इस 8वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि काम भी कर, यदि हट और शास्त्र अनुकूल साधना कर, और यदि काम छोड़कर हठ योग करके बैठ गया तेरा पेट कैसे भरेगा। ये है वेद ज्ञान। और देखो 9वें में क्या कहा है, इसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान भक्ति कर्म के अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस ज्ञान के निमित्त, तदार्थ मान उस ज्ञान के नहीं, उस परमात्मा पाने के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब ये तो है वेद ज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म वेद और यजुर्वेद ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सूक्ष्म वेद। यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये देखिएगा। यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा महर्षि द्वान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहां से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा, ये है यजुर्वेद और 4400 यानी 40वां अध्याय 4400 और इसका मंत्र नंबर 15।
हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे अपन है, यह देवनागरी लिपि है। वायुर अनिलम अमृतम अथिदम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक, अनल माने होती वायु, इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बताया कि ओम करतु समर किलबे समर, नीचे देखिएगा, ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। अब देखिए अज्ञानी दानंद का अनुवाद दिखाऊंगा, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था, ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम करतु समर, ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा, ये इनका अनुवाद है दानंद जी का। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा है। इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और ओम का भी यहां अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम को, समर माने समन कर, किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का समरण माने समरण कर, कर्तव्य माने अपने किए का समरण कर। वायु माने धनजा दिवायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ, इसके अनंतर इदम इस शरीर नष्ट, शरीरम नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला है। तो ऐसा जान, कोई अर्थ है इसका? कोई सिर पैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है कर्तो माने काम करने वाले। यहां लिखा है ओम करतो समर्थ, काम करते करते श्रवण कर। और किलबे, किलबे माने किलबलाहट, एक विशेष कसक के साथ, तड़प के साथ नाम का जाप करे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, वो भी ध्यान से सुनो। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? विनोद दास। सर कहाँ से आए आप? मैं आसाम से आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं ये देवी देवताओं की पूजा करता था, फिर आशुतोष महाराज की शरण में गया, फिर वहाँ से भी शांति नहीं मिली तो श्री सतपाल जी महाराज की शरण में गया, फिर वहाँ भी 19 साल तक भक्ति करने के बाद कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर टीवी के माध्यम से मधु परमान जी महाराज का पता चला। फिर वहाँ भी जाकर उन्होंने झूठ ही कहा था कि जो चीज मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। उसी चीज को पाने के लिए मैं वहाँ उनकी शरण में गया था और वहाँ से भी निराश लौटा। सर जैसे आप बता रहे हैं कि पहले देवी देवताओं की भक्ति करते थे, उसके बाद आप आशुतोष महाराज से जुड़े, तो आशुतोष महाराज जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया? आशुतोष महाराज जी ने यही सोहम शब्द का ही बताया था। तो सर कितने दिन तक आपने ये भक्ति की आशुतोष महाराज जी द्वारा दी हुई? वहाँ लगभग 1 साल तक की थी। तो उससे क्या लाभ मिला आपको? उससे कोई लाभ नहीं मिला। जब मैं सतपाल जी महाराज के भक्तों से मिला प्रचार के माध्यम से, तो वो कह रहे ये तो हमारे दरबार से निकाले हुए वेद प्रवक्तानंद है, इन्होंने कुछ गलत काम किया था, इनको दरबार से निकाल दिया गया। फिर ये अपना आश्रम खोलकर अपना नाम से काम चलाने लगे। उसके बाद सर आप बता रहे हैं कि आप संत सतपाल जी महाराज से मिले, हंसादेश के प्रमुख। तो संत
सतपाल जी महाराज ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया? सतपाल जी महाराज ने हंसो सोहम इस मंत्र का जाप करने के लिए दिया था और कुछ क्रियाएं बताई थी, यह भी निरर्थक साबित हुई। जैसे आप बता रहे थे कि आप पहले सतपाल जी महाराज से जुड़े, फिर उसके बाद आप वहां संतुष्ट नहीं हुए, आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आप मधु परमहंस जी के पास गए। तो मधु परमहंस जी ने आपको कौन सा मंत्र जाप करने के लिए दिया? सत्य साहिब बंदगी। तो ये जो मंत्र मधु परमहंस जी ने आपको दिया, सत्य साहिब बंदगी, ये कितने दिन तक आपने जाप किया? यह मैं लेने के बाद कुछ दिन ही ये करा, लेकिन मेरा मन टिकाव में नहीं आया। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये टीवी के माध्यम से सामना चैनल की जानकारी मिली, उसी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और वह शास्त्र सम्मत था और कोई भी संत कोई भी किताब खोलकर कुछ भी नहीं बताते थे। उन्होंने सिर्फ अपने मुंह से कह दिया। सतपाल जी महाराज के यहाँ तो खुद भी नाम नहीं देते, उनके चेले देते हैं। वह गुरु से मिलना भी बहुत भारी है, जैसे उनके पास जाने के लिए भी बहुत लाइन लगती है और उनसे मिलना भी असंभव सा ही है। कभी प्रोग्राम में भी आते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो भक्तों के साथ मिलकर सबका दुख सुख बांटे। यहाँ मैं टीवी के माध्यम से गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मधु परमहंस जी के साथ में टेली किया, तो मधु परमहंस जी महाराज ने जो कुछ बताया था वह कहीं भी शास्त्र के द्वारा दिखलाया नहीं। उन्होंने अपनी किताबें भी छुपा रखी है, वो पढ़कर भी मतलब पूरी संतुष्टि नहीं हुई। फिर रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम देखा तो इसमें ये सभी तरह के शास्त्र, वेद पुराण, गीता और बाइबल, कुरान शरीफ तथा गुरु ग्रंथ साहिब सभी से बात निकाल कर बताते हैं और प्रत्यक्ष दिखलाते हैं टीवी के माध्यम में। उससे आदमी को बहुत तरह की संतुष्टि होती है कि बात आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरह से मिलान होता है, फिर वह बात माननीय होती है। यहाँ मैं 2013 में मार्च महीने की 16 तारीख को आया था। फिर यहाँ मैंने कहा कि पहले हम देखेंगे, कोई शंका समाधान थी, उसका शंका समाधान करवाया। फिर यहाँ 17 तारीख को मैं जुड़ा, यह नाम लिया। उस समय मन में ऐसा था कि इन्होंने तो बहुत कुछ बता दिया, बहुत तरह की नियम बताए हैं, इसको मैं कैसे पालन कर सकूंगा। फिर भी कुछ अटपटा सा लग रहा था। धीरे धीरे नाम सुमरन करते करते गुरुजी की कृपा से सब मन में स्थिरता आ गई। जब बिल्कुल ही स्थिरता आ गई तो फिर कहा कि यही सत्य है। और बचपन से ही मेरे मन में एक कबीर साहब के प्रति बहुत ही कसक सी रहती थी। जब उनके दोहे पढ़ता था, स्कूल में भी था, तो ये सुनकर बहुत अचरज होता था कि इतने स्पष्टवादी संत है, इनकी बात इतनी खड़ी खड़ी बात है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेल, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। फिर ऐसे संत की कहीं कोई प्रचार भी नहीं, कोई इसके बारे में आगे पीछे कोई बातचीत भी नहीं होती है कहीं, और इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी करना चाहे तो कोई माध्यम भी नहीं मिल रहा था। फिर मधु परमहंस जी के यहाँ जाने के बाद उन्होंने कबीर साहब का परिचय बताया कि ये साहिब है, तो फिर मन में टिकाव सा आने लगा कि हाँ, ये जरूर मेरे मन में बचपन से कसक थी कि यही है जिसकी मेरे को तलाश थी। फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जो चीज मेरे पास है किसी के पास नहीं। जब प्रत्यक्ष रूप से देखा गया तो वह चीज भी नहीं मिली, तो फिर वहां से भी निराशी हो चुका था मैं। फिर टीवी के माध्यम से इनका प्रोग्राम देखकर फिर यहाँ आया कि एक बार प्रत्यक्ष जाकर देखूंगा, तभी निर्णय कर पाऊंगा कि कौन सही है। जब यहाँ आया, यहाँ का माहौल देखा, गेट के अंदर आते ही मन में इतनी स्थिरता और शांति आई। फिर गुरु जी से नाम उपदेश लेने के बाद दर्शन करते ही तो बिल्कुल ही टिकाव सा आ गया। जैसे आप बता रहे हैं कि आप बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आशुतोष महाराज जी से जुड़े, फिर आप संत सतपाल जी महाराज से जुड़े, उसके बाद आप मधु परमहंस जी से जुड़े।
वैसे बता रहे हैं कि आपको कोई लाभ नहीं मिला, ना आपको मानसिक शांति मिली, ना कोई आपको आध्यात्मिक उपलब्धि हुई। उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो जो सत भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले तो मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ था। इसमें धीरे धीरे काफी स्थिरता आ गई। अब स्वास्थ्य के शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी होने के बावजूद भी आत्मा में बहुत बल है, मन में बहुत टिकाव है। अब ऐसा लग रहा है कि यही परम सत्य मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं। लोग भ्रमित कर रहे हैं, सारे संसार के लोग कुछ जानते नहीं, न समझते हैं, न समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी लीक पीट रहे हैं। बचपन से क्या कई जन्मों से हम जिस परमात्मा की तलाश में भटक रहे थे, वह इस जन्म में मुझे हिसार में बरवाला के अंदर आकर प्राप्त हुआ। परम संत तत्वदर्शी गुरु रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ मैं यहाँ आया था। यहाँ आने के बाद उनसे नाम दीक्षा लेकर उनके दर्शन कर चरणामृत का ग्रहण किया। उसके बाद ही मन में इतना टिकाव आ गया कि जन्म जन्म से भटकते हुए प्राणी को जैसे ठहराव मिल गया। जैसे कोई प्यासा है, रेगिस्तान में जा रहा है और उसको पेड़ की छाया मिल गई और शीतल जल मिल गया हो, वो जो शांति का अनुभव करता है, उससे भी कहीं बहुत असीम शांति का अनुभव मैं कर रहा हूँ। जैसे आप तो बहुत से आश्रमों में घूमे हैं, आशुतोष जी के वहां भी गए हैं, और संत सतपाल जी महाराज के आश्रम में भी आप गए हैं, मधु परमहंस जी के आश्रमों में भी आप गए हैं, और यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में भी आप आए हैं। तो सर, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो रहना सहना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राधा स्वामी में भी कुछ समय नाम की खोज में गया था, लेकिन वहाँ आश्रम बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन जो व्यवस्था मेरे को इस जगह मिली, जितनी सुंदर और सार व्यवस्था, स्वच्छ व्यवस्था, और किसी आश्रम में मेरे को देखने में नहीं आई। और न वहाँ का भोजन करके वो तृप्ति मिली। यहाँ का भोजन करने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम अमृत का ही पान कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद मेरा जाने को दिल नहीं करता। आश्रम में आने के लिए जिंद स्टेशन से हमें फ्री बस सेवा मिलती है, और आश्रम में रहने का कोई एक पैसा भी नहीं लगता है, न कोई खाने पीने का लगता है, न रहने का लगता है। वापसी में हमें गाड़ी जिंद स्टेशन पर छोड़ देती है। यहाँ सब तरह की सुविधा है। मैं बहुत ही आभारी हूँ। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भूले भटके चाहे सभी मनुष्य जीव में आए हुए प्राणियों को प्रार्थना करता हूँ कि वे परम सत्य को जाने। मनुष्य जीवन की एक एक श्वास अनमोल है। कबीर साहब ने कहा है कि रात गवाई सोई कर, दिवस गवायो खाए, हीरा सा अनमोल जन्म कोड़ी बदले जाए। ये ऐसे ही नहीं कहा, लोग इसे हंसकर टाल देते हैं। वास्तव में हमारी एक एक श्वास अनमोल है। इस एक एक श्वास में हम ऐसा नाम लेकर अपनी मोक्ष करवा सकते हैं। यहाँ मोक्ष का साधन है। यहाँ मंत्र 3 बार में दिए जाते हैं, जो परम मुक्ति मनुष्य को दिलाती है। इसलिए सभी से प्रार्थना है, कम से कम एक बार आवे, देखे, जाने, समझे, उसके बाद अपने जीवन का कल्याण करावे। यहाँ आकर परम संत तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में अपने आप को समर्पित कर नाम उपदेश ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर परमात्मा में विलीन हो जावे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य